बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफ़िसर। आज थोड़ी आपको मालूमात देनी है कि एम्ब्रियो क्या चीज़ होती है, किस तरह बनता है, कहाँ पे रखा जाता है, कौन से जानवर से लिया जाता है, किस में रखा जाता है, क्या इसकी अफादियत है, क्या इस्तेमालात हैं और क्या ये पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, और क्या आम फार्मर इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। आम फार्मर्स के लिए इसमें क्या फ़ायदा है, कितनी कीमत है, कहाँ से मिलेगा, तो ये चीज़ें हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। एम्ब्रियो एक बहुत ही छोटा समझ लें कि बच्चा होता है कि जब सीमन और जो फीमेल है उसके अंडे के मिलाप से जो छोटा सा सेल बनता है, उस सेल की फर्दर दो चार मतलब एक से दो, दो से चार जब होता है तो वो जो डिवीज़न होती है 4 स्टेज सेल से, वहाँ से वो एम्ब्रियो बन चुका होता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। आगे उसकी बहुत सारी स्टेजेस होते हैं, मोरूला, ब्लास्टुला, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, लेट ब्लास्टोसिस्ट, और इस तरह काफ़ी मतलब वो स्टेजेस होती हैं। ये सारा एम्ब्रियो होता है। तो ये तारुफ हो गया एम्ब्रियो का। अब एम्ब्रियो बेसिकली किस तरह बनता है, वो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और बहुत कॉस्टली भी होता है। उसमें ये करते हैं कि एक फ़ीमेल को जो है मतलब मैं मुख्तसर आपको थोड़ा फार्मर्स की अवेयरनेस के लिए, वैसे तो टेक्निकली बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं फार्मर्स की अवेयरनेस के लिए सिर्फ वो मुख्तसर बताना चाहूँगा कि जो फ़ीमेल है, जो गाय ऐसी है जिसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, तो उसकी जीन्स को कॉपी करना, उसको उसकी जो है वो बहुत सारी प्रोजेनी लेना, वो जो है एक टाइम में बहुत मुश्किल है। अगर एक वो गाय है तो वो साल बाद या 14 महीने बाद बच्चा देगी, तो हम उसकी सारी ज़िंदगी में उससे 5 से 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बच्चे ले सकते हैं। अगर साहिवाल की गाय है तो 10 बच्चे हम ले सकते हैं। अगर वो फ्रीजियन है तो 6-7 बच्चे ले सकते हैं। वो 6-7 बच्चे ही मैक्सिमम ले सकते हैं। लेकिन एक बुल, इसके मुकाबले जो बुल है, जो उसका, क्योंकि हम सीमन बहुत सारी गायों में रख रहे हैं तो उसकी हम प्रोजेनी काफ़ी सारी ले सकते हैं। एक बुल से हम लाखों में भी ले सकते हैं। कई ऐसे बुल हैं जो जिनकी करोड़ों। तो माँओं की बहुत सारी कॉपियाँ पैदा करने का जो प्रोसीजर है, उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बड़े अच्छे तरीके से जो है यूटिलाइज़ कर रहा है। और उसी का फ़ायदा इसमें यह है कि एक माँ से हम बहुत सारे उसके अंडे ले लेते हैं। ऑलरेडी वो अंडे लेकर वो बच्चे मतलब उस माँ के अंदर ही बड़े होते हैं। उसको फिर किसी और बुल का सीमन रखते हैं, फर्टिलाइज़ करते हैं, तो उससे जो एम्ब्रियो पैदा होते हैं बहुत सारे 10, 15, 20, 30 जितने भी पैदा होते हैं, वो मतलब सुपर ओव्यूलेशन मुख्तलिफ इंजेक्शन लगा के एक बाकायदा प्रोटोकॉल होता है 10 से 15 दिनों का, वो करके वो ले लेते हैं। उसको उस माँ से निकाल कर हम प्रिज़र्व कर लेते हैं, या अगर फ्रेशली किसी में रखना है तो फ्रेशली रख लेते हैं। प्रिज़र्व करने का ये मकसद है कि उसे लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में जो है वो डोजेस बना के, स्ट्रा की जिस तरह होती है, सीमन की स्ट्रा होती है, उसी से मिलती जुलती स्ट्रा होती है एम्ब्रियो की, उसमें रख देते हैं। फिर जहाँ पे भी कि कहीं दूर दराज या एक्सपोर्ट करना हो, जिस तरह अमेरिका में बन रहे हैं या किसी और जर्मनी वगैरह, ये जहाँ भी बन रहे हैं तो वो बाहर के ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जहाँ भी जाना है तो वहाँ पे वो प्रॉपरली रखते हैं। तो इसमें पाकिस्तान में जो है बहुत कम इसका है एम्ब्रियो का इस्तेमाल। सिर्फ जो बहुत बड़े डेयरी फार्म्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आम फार्मर्स के इस्तेमाल में अभी नहीं आई क्योंकि बहुत कॉस्टली है। अमेरिका में, वहाँ पे जो अमेरिका में तैयार हो रहा है, वहाँ पे इसकी जो कीमत है वो $200 से शुरू हो रही है। $200 का मतलब ये है कि कम से कम 20,000 25,000 का वहाँ पे पड़ रहा है। तो जब वो इंपोर्ट हो के यहाँ पे आता है तो इसकी कीमत 30,000 से भी बढ़ जाती है। मतलब कम से कम जो प्राइस है वो 30,000 है, किसी अच्छी प्रूवन समझे जो डैम है, जो गाय है उसका। तो कॉस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो बड़े बड़े फार्म्स हैं सिर्फ वही इसको अप्लाई कर रहे हैं। और बहुत अच्छा है इसका। जिस तरह हमने बुल्स की एट ए टाइम जो है उसकी ज़िंदगी में ही हम लाखों उसके जो है बच्चे ले लेते हैं, इसी तरह माओं से भी लेने का यही तरीका है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। और कुछ ऐसी होती है, ना सिर्फ ये इस चीज़ में इस्तेमाल होती है बल्कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का ये भी यूज़ है कि अगर कोई गाय आपकी प्रेग्नेंट नहीं हो रही या उसके कुछ मसाइल हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली इतनी एफिशिएंट नहीं है, तो उसमें भी आप प्रॉपरली उसको चेक करके उसकी जब हीट का टाइम होगा उसमें भी अगर आप एम्ब्रियो रखें तो डेफ़िनेटली जो है वो भी प्रेग्नेंट हो जाएगी। वो आपको दूसरी फ़ीमेल जिसका एम्ब्रियो लिया गया था उसका बच्चा देगी।
जो तमाम खसूसियात में उस डोनर जो काऊ है जिसका एम्ब्रियो बनाया गया था उस पर वो बच्चा मतलब बच्चे की खसूसियात सारी वो होंगी, लेकिन जो उसकी माँ होगी जो दूध पिलाएगी वो दूसरी गाय होगी। तो इस तरह हम प्रोडक्शन बहुत अच्छी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि गाय है 50 लीटर 60 लीटर दूध देने वाली, तो उसका हमने एम्ब्रियो ले लिया और हम ऐसी गाय में रखेंगे जो 10 लीटर 15 लीटर दूध देती है। तो डेफ़िनेटली जब उसमें रखेंगे उसमें वो प्रेगनेंसी होगी और जब बच्चा देगा तो वो 10-15 लीटर दूध देने वाली बछड़ी नहीं होगी, वो बल्कि जब बड़ी होगी तो वो वही 50-60 लीटर दूध देने वाली बछड़ी होगी, क्योंकि उसकी जो जीन्स आई हुई हैं वो उस पिछली गाय से आई हुई है, डोनर काऊ से। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, इसलिए थोड़ी कॉस्टली भी है और बड़े फार्म्स वाले इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है 10-15 लीटर दूध देना और 50-60 लीटर दूध देना तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कमर्शली उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि गायों ने थोड़ा सा ज़्यादा खाना है और उसे इन रिटर्न दूध बहुत ज़्यादा देना है, क्योंकि एक जानवर जो है वो मेंटेनेंस की उसकी खुराक चल रही है। एक जानवर है जो बिल्कुल ड्राई हुआ, उसने खुराक तो खानी है। अब जो आगे दूध की है वो खुराक थोड़ी सी इजाफी होगी, मतलब समझ लें कि 2 लीटर दूध के लिए 1 किलो कंसनट्रेट, मतलब 40 रुपये का अगर कंसनट्रेट है तो आपको, अगर आप 40 रुपये का कंसनट्रेट दे रहे हैं तो प्लस वो आपको जो है वो 200 रुपये तक का दूध देगा। तो ये एडवांटेजेस हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के। अब थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एहतियातें क्या करनी है आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में। बेसिकली 2 जगह पे तो बहुत ज़्यादा एहतियातों की ज़रूरत है। एक ये है कि जब एम्ब्रियो को आपने था करना है, मतलब उसको क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन में होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, बहुत ही ठंडी उसमें होता है। तो उसको जब था करना है तो उसका एक बाकायदा तरीका है कि आपने पहले उसे हवा में रखना है 5 सेकंड, उसके बाद आपने अगले जो है 15 सेकंड वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में पानी में रखना है। तो उसके बाद निकाल के वो फिर गन में लोड करते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो वो आप जो है उसके बाद रखना है गाय में। ये तो पहली एहतियात होगी। दूसरी एहतियात ये है कि जिस गाय में आपने रखना है उसको प्रॉपरली पहले चेक करना है कि उसमें कोई मेटाइटिस या कोई सबक्लिनिकल मेटाइटिस या इस किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है, और रखना उस वक्त है जब वो प्रॉपरली हीट में हो, स्टैंडिंग हीट में। उस वक्त रखेंगे अगर आप तो मैक्सिमम इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये 2 मेन एहतियातें हैं, अगर ये होंगी तो डेफ़िनेटली जो है वो अगली जो रेसिपिएंट का हुआ है उसमें वो ज़रूर प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये मुख्तसर डिटेल्स थी एम्ब्रियो के बारे में। और आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई है, और कुछ जानना चाहते हैं कमेंट्स में कर दें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर रब्ता कर लें, तो आपके मैसेज का मैं जवाब दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।